ने कहा कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने औरंगजेब के खिलाफ ट्वीट नहीं किया, तो मुझे मोदी जी और अमित शाह का ट्वीट दिखा दे जो मोदी जी और अमित शाह जी ने काशी विश्वनाथ मंदिर में हाथी जी देखिए। दीन स्पीचेस के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, बहुत से मुद्दे ऐसे हैं जिनकी वजह से आम जनता गुमराह हो रही है। वजह यह है कि उन तक सही खबरें पहुंच ही नहीं रही। दोस्तों, आपको पता है कि कोई भी मुसलमान नेता मीडिया के सामने बैठे और उससे ये दो सवाल न हो, उस दिन सूरज मगरिब से नहीं मशरिक से निकलेगा। उसमें पहला सवाल इस्लाम पहले या संविधान पहले, और औरंगज़ेब के बारे में वो क्या राय रखता है। अब ज़्यादातर नेता इन सवालों का जवाब देते हुए कतराते हैं क्योंकि उनको कुर्सी का डर भी होता है, लेकिन एक तज्ज़िया निगार को ऐसा कोई डर नहीं होता। इसलिए तो औरंगज़ेब के बारे में राय देकर उल्टा सवाल वीर सावरकर के हवाले से कर दिया, जिस पर सिवाय चिल्लाने के उनके पास कोई कमेंट पास करने के लिए नहीं था। तो जल्दी से वीडियो देखते हैं मजीद नोकझोंक की। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना। ऐसा नहीं होगा, ये एंकर रही था। जब मेरा नंबर, जब मुझे नंबर 10 सेकंड बोले आप, 10 सेकंड आपने पूछा मुझसे सवाल, जवाब तो देखो। मैं पूछ नहीं रहा, आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ। सवाल तो आपने उठा दिया। ये देखिए, सब लोगों ने कहा कि औरंगजेब किसी का आदर्श नहीं है। कहा बोले आप? क्यों? क्या अखिलेश जी का एक ट्वीट मेरी बात को प्रूव किया आपने तो मैं तुम्हें अभी समझा। बस एक बात कह रहा हूँ, बस जी, मैं और ज्यादा नहीं बोलूंगा। सर ने कहा कि सबसे क्रूर शासक था। मुझे लगता है कि जो महाराष्ट्र के हमारे साथी बैठे हैं, जो पेशवाओं का शासन था, उसने कितनी क्रूरताएं दलितों के साथ की। नहीं। दूसरी बात, पुष्यशुंग मित्र ने कितनी हत्याएं की दूसरे धर्म के मानने वालों की। तो ऐसा नहीं है राजतंत्र में। हम कह रहे हैं, हम ये तुलना करना ही नहीं चाहते, ना हम औरंगजेब की प्रशंसा करना चाहते हैं। एक सांस में आप औरंगजेब के खिलाफ 3 शब्द नहीं बोल सकते। आपको हिंदुओं को ही हमेशा। प्रदीप बताइए, आपके प्रदीप भंडारी बार बार कह रहे हैं राजकुमार भाटी बोले और बोलने दे नहीं रहे। मेरा सबसे विनम्र निवेदन है कि विमर्श का एक तरीका होना चाहिए, एक सभ्यता होनी चाहिए। उन्होंने कहा औरंगजेब वेरी बैड, बाकी चीजें तो थी, धर्मांतरण भी उसने कराए, पर उसने हमारे मंदिरों को तोड़ा। अब मैं बड़ा कंफ्यूज हो गया कि औरंगजेब ने कौन से मंदिर तोड़े, पर वो पढ़ते समय मेरे दिमाग में 4 चीजें पता चली मोटे तौर पे। पहले पता चला कि औरंगजेब ने काशी में भगवान विश्वनाथ के मंदिर को तोड़ा था, वेरी बैड। पर साथ में एक और बात पता चली। वो बात पता चली गुवाहाटी आसाम के पास कामाख्या देवी का मंदिर है, उस मंदिर को उसने दान दिए। उज्जैन में महाकाल का मंदिर है, उसको भी दान दिए। वृंदावन में भगवान कृष्ण का मंदिर है, उसको भी दान दिए। तो मैं कौन सी बात को लेकर चलूं, मंदिर तोड़ने वाली की मंदिर को दान देने वाली? दोनों बातें हैं, नंबर 1। तीसरा, मुझे बड़ी आश्चर्य की बात पता चली कि औरंगजेब ने मस्जिदों को तो दान दिया ही था, पर उसने मस्जिदें तोड़ी भी सही। कम से कम एक मस्जिद मुझे पता चली जो उसने तोड़ी थी, और ये मस्जिद कौन सी थी? पहले उसकी मस्जिद तोड़ने की बात सही, अपन अपनी बात को शुरुआत करते हैं। एक बार क्या हुआ, गोलकुंडा के नवाब ने, तानाशाह ने औरंगजेब को 3 साल तक लगान नहीं दिया। औरंगजेब कौन है? महाराजा। तानाशाह कौन है? राजा। ठीक है, तो तानाशाह ने 3 साल तक लगान नहीं दिया। ये लगान यानी क्या? टैक्स। ये बात आपको पहले से पता थी या आमिर खान की फिल्म देखने के बाद पता चली? पहले से पता थी, मुझे बाद में पता चली, इसलिए बोल रहा हूं। ठीक है, अब इस समाज में टैक्स कैसे चलता है? सबसे नीचे टैक्स देने वाला कौन होता है? किसान। किसान किसको टैक्स देता है? जमींदार को। जमींदार किसको टैक्स देता है? राजा को। राजा किसको देता है? महाराजा को। औरंगजेब कौन है? महाराजा। तानाशाह कौन है? राजा। तो औरंगजेब ने तानाशाह को पूछा, आपने 3 साल तक लगान नहीं दिया, क्या प्रॉब्लम है? तानाशाह ने कहा, हुजूर, मेरे राज्य में अकाल, ड्राउट है, जैसे हमारे महाराष्ट्र में चल रहा है, मराठवाड़ा में चल रहा है। मेरी प्रजा मुझे लगान नहीं दे रही, तो मैं आपको लगान कहां से दूं? औरंगजेब बड़ा चालाक। औरंगजेब ने अपने जासूस को भेजा और पता लगाया कि तानाशाह ने अपनी सारी संपत्ति एक मस्जिद के नीचे छुपा के रखी है। आगे की बात नहीं बताया तो चलेगा क्या करेगा औरंगजेब? फौज को भेजेगा, मस्जिद को तोड़वाएगा। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हम केवल औरंगजेब के मंदिर तोड़ने की बात को पकड़ के चलते हैं। औरंगजेब ने मंदिर बनाए, वो हम भूल रहे। औरंगजेब ने मस्जिद तोड़ी, वो हम भूल रहे। औरंगजेब ने मस्जिदों को दान दिया, वो हम भूल रहे। मोटे जी भाई साहब पूछिए। मेरा नाम BS गुप्ता, मैं एक एडवोकेट हूँ। 2 कम्युनिटीज जो भारत में रहती हैं जी, 2 कम्युनिटीज जो भारत में रहती हैं, क्या ये सच है कि 3000 से 6000 तक हिंदू मंदिरों को गिरा के मस्जिद में बदला गया? क्या ये सच है कि स्पेशली औरंगजेब के वक्त में हजारों लाखों हिंदुओं को जबरदस्ती उनके जनेऊ काट के उनको मजबूर किया गया कि वो मुसलमान बने? पहला सवाल कि हिस्ट्री से पता चलता है कि इस्लाम तलवार के जोर पे फैला कि नहीं, लेकिन ये मुझसे पूछ रहे क्या ये हकीकत नहीं है कि 3000 से ज्यादा मंदिरें गिराई गई थी और मस्जिद बनाए गए और बहुत से लोगों का कत्ल किया गया है? ये बिल्कुल गलत है। आपको क्यों छोड़ा? 800 मिलियन 80 करोड़ गैर मुस्लिम को छोड़ा क्यों? उनने क्यों छोड़ा? अगर दम ही था
हुकूमत के 1000 साल सब लोग को मुस्लिम बनाते थे। इससे ये जाहिर होता है कि इस्लाम तलवार के बलबूते पे नहीं फैला। और चैनल ने हमें इसलिए बुलाया कि इनके पास कुछ विचार होंगे, ये कायदे से अपनी बात कहेंगे, तो सबको बारी बारी कहने दिया। जी मैं कह रहा हूँ स्पष्ट तौर पर कि भंडारी जी आप सबके बीच में चिल्लाते हैं। हाथ जोड़ो, आप बोल रहे अखिलेश जी का थे एक ट्वीट दिखा दीजिए औरंगजेब के खिलाफ, मैं आपकी ताली बजाऊंगा। कितनी खराब आदत है आपकी। आप बोलते मैं ही बोल नहीं रहा हूँ, जो आप चाह रहे हो मैं वही बोल रहा हूँ। बोलिए बोलिए, रुक तेरे को बता मैं वही बोल रहा हूँ। औरंगजेब ने बहुत गलतियां की, औरंगजेब ने क्रूरता की, औरंगजेब ने अत्याचार किए, बनारस के हिंदुओं पर जजिया कर लगाया, हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कराया, कुंभ पे जजिया कर लगाया। औरंगजेब की हम कतई प्रशंसा नहीं करते, ना हम उसके समर्थक है, ना इस देश में कोई उसे अपना आदर्श मानता है। आपके एमपी ने किया। अब आपने कहा कि अखिलेश यादव से आप निंदा कराइए। आप हमारे राष्ट्रपिता के हत्यारे गॉडसे की निंदा जिस दिन मोदी जी से करा देंगे, हम उस दिन अखिलेश जी से औरंगजेब की निंदा कराएंगे। आप कराइए। आप ये कलेक्टिव कॉन्शियसनेस से हट चुके हैं, आप ये बिजनेसमैन बन गए हैं, भगवाधारी बिजनेसमैन। इनकी अपनी शॉप्स हैं, वो चलती हैं। कुंभ सिर्फ इनके लिए अपने पावर और अखिलेश यादव वो व्यक्ति है जो तुष्टिकरण के लिए पॉपुलर है। अखिलेश यादव वो व्यक्ति है जिन्होंने सनातन धर्मियों की आस्था को ठेस पहुंचाया है, भगवाधारियों का बार बार अपमान किया। आप बताइए क्या ये ठीक है? भगवाधारियों का अपमान करना इज रॉन्ग। देखिए नहीं, अभी मोक्ष पे आप नहीं बोल पाए, वो भी नाम लेके नहीं बोल पाए, आप भी नहीं बोल पाए, आप भी नहीं बोल पाए। आप सुन लीजिए, मुझे पता है आप एक बार सुनिए, एजेंडा मत चलाइए, एजेंडा मत चलाइए। संजय निषाद पे नहीं बोल पाए, संजय निषाद का नाम लेकर बोलिए, ये संजय निषाद का नाम पे पत्र निकाल के बोलिए। आप कमाल की बात करते हैं, आप विपक्ष में उंगली उठाते हैं, संजय निषाद ने कहा किसी की भाषा में पिता का हुआ है, क्या उनको कोई सरकार रेम्यूनरेशन दे रही है? बताइए किस तरह के संत हैं, संत की क्या परिभाषा होती है बताइए ना। मैं संत तपस्वी होते कि यहाँ पे बहस करेंगे, देश के राष्ट्र भाजपा का समर्थन करेंगे। अगर संत राष्ट्र की सेवा करेंगे और राष्ट्र सेवा भाजपा सेवा है तो फिर कैसे संत हो गए भाई? आज वो कह रहे कि रिटायर्ड है लेकिन टायर्ड नहीं है। रिटायर्ड है लेकिन टायर्ड नहीं है। माशाल्लाह अभी भी हर कॉन्फ्रेंस में हमारे आते हैं और अक्सर सवाल पहले पूछते हैं और कहते हैं कि मैंने उस वक्त कहा था और अब भी कहता हूँ, अगर कोई हिंदू की मदद करना, हर इंसान की मदद करना फ़र्ज़ है, चाहे हिंदू हो या ईसाई हो या मुसलमान हो। और अब भी माशाल्लाह हम हिंदुओं की मदद करते हैं और इंशाअल्लाह करते रहेंगे। और ये जो कॉन्फ्रेंस है, ये कॉन्फ्रेंस सबकी मदद कर रहा है, मुसलमान की भी, ईसाई की भी, हिंदू की भी। जहाँ तक कि आपका सवाल है और बहुत अहम सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है कि इस्लाम में किसी दूसरे का कत्ल करना गलत है, फसाद फैलाना गलत है, मासूम का कत्ल करना गलत है, चाहे हिंदू या मुसलमान हो। लेकिन आज की तारीख में धर्म की बुनियाद पर कत्ल हो रहा है हिंदू मुस्लिम में, और इतना कत्ल हो रहा है कि जितना वर्ल्ड वॉर 1 और 2 में नहीं हुआ। और जो आप कहते हैं मैं बिल्कुल मानता हूँ, लेकिन ये बात जो हो रही है बिल्कुल गलत है, इस बुनियाद पे नहीं होना चाहिए। इसीलिए हम ये कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। हम ये कॉन्फ्रेंस क्यों कर रहे हैं? अगर हिंदू मुसलमान को सही तरीके से समझे और मुसलमान हिंदू को सही तरीके से समझे तो ये लड़ाई मिट जाएंगी। और आपने मेरे लेक्चर सुना होगा, इस टेररिज्म मुस्लिम मोनोपोली, ये टेररिज्म मुस्लिम मोनोपोली जो है, उसमें मैंने कहा कि कोई धर्म नहीं सिखाता दूसरे धर्म वालों का कत्ल करना। अब भगवत गीता पढ़ो, वेद पढ़ो, कुरान पढ़ो, बाइबल पढ़ो, ये नहीं सिखाता। लेकिन मेरे नज़दीक ये पॉलिटिशियन लोग जो है, ये आम तौर पे भड़काते हैं लोग को धर्म की बुनियाद पर, और हम मासूम लोग उनके भड़कावे में आ जाते हैं। आप जो देखेंगे जितने दंगे फसाद हुए, चाहे गुजरात में हो, चाहे अयोध्या में हो, चाहे बॉम्बे में हो, इसकी बुनियाद कौन थे? पॉलिटिशियन। वो गरीब को उकसाते हैं, वो बेचारा गरीब अपने खुद के धर्म के बारे में नहीं जानता है और वो इनको भड़काते हैं। इसीलिए ये दंगे फसाद होते हैं। और इस देश में, हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा दंगे फसाद होते हैं धर्म के नाम से। इसीलिए इस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए, अभी आप माशाअल्लाह आप हमारे वहाँ इदारे में आते, कॉन्फ्रेंस में आते, आपको इस्लाम धर्म से बिल्कुल शिकायत नहीं। कोई मुसलमान अगर आपके खिलाफ होगा, कुछ आपको तकलीफ देंगे तो बेशक आप उसके खिलाफ होते, लेकिन ओवरऑल आपको इस्लाम के बारे में कोई गलतफहमी नहीं होगी तो आप मुसलमान से अच्छे तरीके से बर्ताव करेंगे। इंशाअल्लाह एक भी खुले जहन का इंसान कभी भी नहीं कहेगा कि एक भी इस्लाम की तालीम है जो इंसानियत के खिलाफ है। इसीलिए मुझे गर्व है कि मैं बुनियाद परस्त मुसलमान हूं। जब हम तहकीक करते हैं कि ये लफ्ज़ बुनियाद परस्त कैसे वजूद में आया, जब हम वेबस्टर्स डिक्शनरी पढ़ते हैं उसमें लिखा है, फंडामेंटलिज्म इज अ मूवमेंट which was started in the early part of the 20th century in USA by a group of Protestant Christians who protested against the church.
जी नाजरीन, तो वीडियो आप लोगों ने देख ली। वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, और इस तरह की मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक टाइम से पहुंच सके। अपना बहुत सारा किया ख्याल और हमें भी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।